तुम इस तरफ देखो, ठीक तुम है उधर भाई। जाओ, चलो हाँ, ठीक चलो है। ढूंढो उसको, ठीक है। भागना नहीं चाहिए वो। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दे। चल सीधे चल। अच्छा बैठ इधर, बैठ इधर। ए, अर्जुन किधर है? किधर है अर्जुन? बोल, बोल कहाँ है? बोल ना। आएगा, अर्जुन आएगा। अरे ये भागो 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 यहाँ से। क्या बात है आंटी, कैसी हो आप? क्या है? कैसी हो आप? ठीक हूँ। अरे अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? अंदर है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? एक मिरिंडा दीजिए ना आंटी। मिरिंडा दो। वैसे ये भी उधार है क्या? अरे उधार में ले लेकर बहुत उधार कर दिया है, कब देने वाले हो? दे दूंगा आंटी। आंटी मंजा। देती हो क्या? क्या है? अरे अंडा। नॉटी, मैं उसे रखती नहीं हूँ, ओनली देती हूँ। कैसे दोगी आंटी? तुम अंडे को खाने के लिए मांग रहे हो या फिर देखने के लिए? क्या आंटी आप भी, 1 दर्जन अंडे का रेट क्या है आपके पास? ऐसा है क्या? 2 का 10 रुपया और 12 अंडा का 50 रुपया। आंटी मैं तो अकेला ही हूँ,
मेरे लिए तो 2 अंडे भी काफी है। हाँ। काफी है क्या? ठीक है, देती हूँ। आंटी दिखने में क्या माल लगती है। आंटी ये हाँ? क्या है आंटी? ये अंडे कितने छोटे हैं। शारदा आंटी की दुकान पे तो हाँ? बड़े बड़े अंडे हैं। मेरी तो ये दुकान नहीं है। अगर तुम्हें बड़े अंडे चाहिए तो शांतन नगर चले जाओ, ले लो। जाओ यहाँ से। क्या आंटी आप भी ऐसी छोटी सी बात से गुस्सा हो जाते हो क्या? कोई बात नहीं, छोड़िए। छोटा है तो भी बहुत ही मस्त दिख रहा है। फ्रेश अंडे जैसा दिख रहा है, एकदम ताजा ताजा। आहाहा। अरे बाप रे, खूब चढ़ा रहे हो मुझे मैं कहाँ चढ़ा रहा हूँ? झाड़ पे। पैसा दो। आंटी आपकी दुकान बंद होने से पहले पहले दे दूंगा। ठीक है। बन जा। बहुत होशियार हो तुम। उधार की चीज जहाँ छोटी सी भी मिले ले लेते हो। यार मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। लेट हो गई तेरी वजह से। अभी तक बस नहीं आई। अरे अभी बहुत लेट हो गया है, चल पैदल चलते जाते हैं। अरे हाँ भाई, कल पियेंगे ना हम लोग, तू चिंता क्यों करता है? अरे अच्छा था यार। कैसा हाँ, था कल जानता चखना है भी तू? लेके आएंगे। ए, अरे ए ब्यूटी, तू भी आएगा क्या? इधर आओ। पूजा तू आजा। ए लोफर, तुम्हारी कोई माँ बहन नहीं है क्या? मुझे छोड़कर अपनी माँ बहन को लाइन मार जाकर। अरे माँ बहन जैसी तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। पकड़ इसको। पकड़ इसको, आगे नहीं चाहिए। दौड़, तेज दौड़। कौन हो तुम? मैं हिस्ट्री को फॉलो करने वालों में से नहीं, मैं हिस्ट्री को क्रिएट करने वालों में से हूँ। अगर मैं अपने गांव के मंदिर की घंटी बजा सकता हूँ तो अपने आसपास के गांव के ढोल भी बजा सकता हूँ। हमारे एरिया में हमसे ही ऊंची बात करोगे? तुम्हारी ऐसी बकवास बोलने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ इसी का है। अरे इसकी राम कथा को हमें क्यों सुनना है? इसको मारो। ये हाथ कर्नाटक की जायदाद है। इन 5 उंगलियों में रहने वाले 5 करोड़ कर्नाटक वासियों की शक्ति है। एक बार अपने हाथ को बांध दिया तो फिर जब तक मैं नहीं चाहता इस हाथ को किसी पर नहीं उठाता। पकड़ो उसको। चल चल। कितने बड़े लूजर हो तुम। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तुम्हारे बोलने के बाद पता चला। थोड़ा टाइट हो जाता हूँ। अरे उन लड़कों को इस तरह से मार करके तुमने क्या सोचा, वो तुम्हें छोड़ देंगे क्या? या फिर मुझसे भी बिना बदला लिए मुझे छोड़ देंगे? मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लेकर किसी को बचाया, ये बातें मुझे अपने बारे में बिल्कुल पसंद नहीं आती।
इतना सीन क्रिएट मत करो। किसने कहा था तुमसे कि मुझे आकर इस तरह से बचाने के लिए? पागल की तरह बर्ताव मत करो, समझे? तुम सब लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। हम लड़के तुम्हें इतनी शिद्दत से मनाकर ताजमहल दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ ताजमहल के सामने खड़ी होकर तुम बोलती हो ताजमहल आई लव यू, ताजमहल आई लव यू। ये लव यू के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। इतने में ही हमारी जिंदगी पूरी तरह से निकल जाती है। अगर आपको कुछ बोलना चाहिए तो पहले ही सब कुछ बोल दो ना, क्योंकि बाद में आप जो भी बोलोगी वो मुझे सुनाई नहीं देगा। सोच लो जो बोलना है। देखो, ये प्यार इश्क मोहब्बत मेरे ओर से एक्सपेक्ट मत करना। You have saved me. I can think of you as my best friend. That's it. मेरे पीछे पड़ना, मैं नहीं मिलती हूँ इस बात को लेकर जान गंवा देना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, प्याज को काटते वक्त आंखों में आंसू आता है। इसका मतलब हम प्याज को काटना छोड़ दें क्या? एक पत्थर सिर्फ एक ही बार मंदिर के अंदर जाता है, बाद में भगवान बनकर उधर ही रह जाता है और पूजा जाता है। लेकिन इंसान हर रोज मंदिर जाते हैं और एक पत्थर की जिंदगी जी रहे हैं। ताकत तो इंसान की बातों में होनी चाहिए, बोलने वाली बातों में नहीं। अच्छा, तुम एक बात जानती हो, बॉर्डर पर जितने भी लड़के अपनी जान देते हैं लड़ते लड़ते, उससे ज्यादा तुम जैसी लड़कियों के प्यार में आकर मर जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुधरने वाले हो। इधर ही रहोगे और ऐसे ही रहोगे तुम, समझ गए? सही है। ए, जैसे पतंग आकाश में उड़ती हुई अच्छी लगती है, जमीन पर पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही तुम मेरे साथ अच्छी लगती हो, अकेले नहीं अच्छी लगती हो। और मैं कभी किसी और का नहीं हो सकता। हाय मंजू, क्या चाहिए? थोड़ा करेंगे क्या? क्या है? चार्ज, रिचार्ज। पागल। पागल, क्यों इतना जल्दी पूरा खाली कर देते हो? हाँ आंटी, वो रात को है ना, कबड्डी खेल खेल के पूरा का पूरा खाली हो गया। मंजू, कभी भी आते वक्त इस तरह जल्दी जल्दी खाली नहीं आते, स्पेशली रात के टाइम में। वक्त का कोई भरोसा नहीं। अगर ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो लोन ले लेंगे आंटी। मंजा, ये लो, तुम्हारा नंबर दबाओ। अरे सोनू, क्या कर रही हो? अरे बस नंबर मंजू का रिचार्ज कर रही हूँ। ऐसी बात है क्या? ये तो हमारा ही लड़का है, नाम है मंजू। ये चाहे जिधर भी जाए लेकिन वापस घर ही आ जाता है। इतना ही नहीं, इसे कुछ भी बोलने से तुरंत कर देता है ना मंजू? हाँ आंटी, आप कुछ भी बोलिए, मैं सब काम कर दूंगा। सब काम करने की जरूरत नहीं है, बस जो काम के लिए बोला जाता है तुम उसे ही करो, बाकी के लिए मैं हूँ ना इधर। वैसे मंजू, इस बीच में तुम ऐसा क्या काम करते हो? मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मोबाइल से रिलेटेड। हाँ? मंजू, तुम मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हो क्या? हाँ आंटी। अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंकल का भी जरा देखो। मोबाइल में नेटवर्क मिलता ही नहीं। आंटी, अंकल का तो पूरा का पूरा बेकार हो गया है। लगता है अंकल कुछ करते नहीं है ना। हाँ, तुम्हारे अंकल ने ठीक से यूज किया होता तो मोबाइल की ये हालत होती क्या? कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, मैं खुद ही करती हूँ। ये तो सिर्फ देखते ही रहते हैं। मिस कॉल बनकर रह गई है मेरी जिंदगी। अरे, बड़े लोगों ने कहावत बोला है ना, पैसे के मिलते ही तुरंत खर्च करो, नहीं तो पैसे बेकार में ही खर्च हो जाएंगे। अंकल, आप भी एकदम पुराने जमाने के हो। अभी तो जियो सिम भी आ गया है और स्मार्टफोन भी आ गया है, और उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी है। आप ये डब्बा फोन छोड़ के कोई स्मार्टफोन यूज कीजिए। अरे जाने दो, छोड़ो। कोई भी स्मार्टफोन हो या कोई भी फोन हो, नेटवर्क ही मिलता है, लेकिन बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन मेरा देखो, एक बार शुरू कर दिया तो पैसा खत्म होने तक चार्जिंग कवर जैसा लंबा टिक कर खड़ा रहता है। सुन लिया ना? पैसा पूरा खत्म होने के बाद कोई भी नेटवर्क लंबा खड़े रहने से क्या देखो। फायदा है आंटी?
अरे पैसा खत्म होने से क्या होता है, अगर हमने नहीं किया तो खुद सामने से करता है। वैसे बैटरी स्विच ऑफ होने से हम क्या कर सकते हैं? बैटरी बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पावर किधर है उसे ढूंढ कर जाना पड़ता है। हो ऐसे बहुत से लड़के होंगे जो तुमसे बड़े बड़े वादे करेंगे, तुम्हारे लिए बड़े बड़े महल बनाएंगे, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेंगे, तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। लेकिन मैं उन लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। पता है क्यों? जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और कोई ख्याल मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ऑफिस जाने की जल्दी सबको है, लेकिन टाइम पर कोई नहीं आता। अब पूरे दिन अपने ऑफिस में एसी चलाकर वो लोग पड़े रहेंगे, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। भूख लगेगी तो रोड से कुछ खा लेंगे। मैजिक करने वाले आदमी मशीन को बनाने के बाद उसका एक सेंसर स्मॉल टेस्ट। हाँ, 8 बजे तक ये वक्त तय किया गया है। इसके बारे में बोलने वाले को 2 इनाम है। इनाम मिलना तय है। 30 साल की उम्र के इस लड़के को आप पता लगाइए। सुनिए, देखिए, बताइए मैं इस साड़ी में कैसी दिख रही हूँ? अरे तुम कैसे दिख रही हो पता है? इस मंदिर के सामने जो खंबा खड़ा है ना, उसको कपड़ा घुमा के रखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। सुनिए, क्यों आप मुझे हमेशा इस मूड में अवॉइड करते हो? मुझ में ऐसी क्या कमी है? अरे तुझमें जो भी कमियां रहेगी वो चलेगा यार, तुम्हें ज्यादा करने की क्या जरूरत है, बताओ। आप हमेशा झूठ बोलते हो। वैसे आप जानते हो क्या, रास्ते में आने जाने वाले लड़के मुझे देखकर ऐसे सीटी बजा कर जाते हैं, पता है? अरे तुम गलत समझ रही हो। जब तुम रोड में चलती हो ना, तब अगल बगल के घर में किचन से कुकर की सीटी बजती है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़के बजा रहे हैं। चुप रहिए, बहुत हुआ। वैसे हमारे शॉप में आते हैं ना जो लड़के, बिना आँख बंद किए मुझे देखते रहते हैं, जानते हो क्या? अरे उन कमबख्त लोगों के अंदर अगर दम है ना, तो बिना मेकअप के आके देखने बोलो, देखते ही वही चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो तो मैं हूँ जो अभी तक जिंदा हूँ। मैं क्या इतनी खराब हूँ क्या? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले जब आप मुझे देखने आए थे तो क्या आपने आंखें बंद रखी थी? अरे मैं तो आंखें खुला ही रखा था, लेकिन जहाँ देखना था उस जगह को देखने से पहले इम्पोर्टेंट जगह देखना भूल गया। अगर उस वक्त तेरे इस चेहरे को देख लिया होता तो हमारी शादी कभी नहीं होती। 6 नजर से देखते हैं, उन्हें सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। अरे शादी से पहले बाप ने एक जुबान दे रखी थी, याद है क्या? आपसे भी ज्यादा आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, ऐसा आपने जुबान दी थी, भूल गए क्या? हाँ, आज याद आ गया यार। तुम्हारे पिताजी ने जब तुम्हें विदा किया था तब जोर जोर से रो रहे थे। तब मैं भी रोइए मत मामा ऐसे कहकर हिम्मत दे रहा था उनको। तुम्हारे पिताजी रोते रोते बोल रहे थे, दामाद जी ये दुख का आंसू नहीं है, ये तो खुशी का आंसू है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा चेहरा देखा तभी मैं समझ गया कि तुम्हारे पिताजी कितना बड़ा दुख सह रहे थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रात को फर्स्ट नाइट में ही पता चला कितनी गहरी सोच में थे। ऐसा कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है ना। अरे जाने दो, छोड़ो मेरी जानू, गुस्सा मत करो। दिन में चाहे बीवी को जितना भी झगड़ लो, रात में बेडरूम में तो वो लोग बोलते हैं ना कुछ तो कालीश्वर की महारानी और इंद्रलोक की रंभा करके। मैं भी ऐसा ही बोलूंगा तुम्हें। रात को आइए बेडरूम में, दिखाती हूँ रंभा और वशी का डांस। मेरी बदनसीबी है जो तुमसे शादी की मैंने। और ये रात में कुछ दिखाने की बात कहकर गई। क्या क्या दिखाएगी, कैसे बर्दाश्त करूंगा इन पाप भरी नजरों से, और क्या क्या देखना पड़ेगा भगवान। यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सच में। जिसे भी अपना समझकर प्यार करता हूँ ना, वो सब मुझसे दूर चले जाते हैं यार। क्या हो गया भाई, तू इतना पी क्यों रहा है आज? ऐसा कुछ नहीं है यार, बस दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। शादी की बात की तो उसने टाल दिया क्या? नहीं, हाईएस्ट स्टडी करनी उसे दिल्ली जाकर, ये बोलकर दिल्ली गई है। कम से कम 6 मंथ लगेंगे उसे वापस आने में। बस यही सोचकर अजीब लग रहा है यार।
जितनी बार ये थॉट दिमाग में आता है उतनी बार अजीब लगता है यार। अरे कहाँ जाएगी, वापस तेरे पास ही हाँ वो आएगी। वापस आएगी ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन सोच सोच कर यार। अब क्या करेगा तू? आज उसे कुछ भी बोलने दो, आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे जल्दी 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 चलाओ, जल्दी। अंदर अंदर बैठो, जल्दी बैठो, चलो चलो चिल्लाने को नहीं। चल जल्दी से भगा, जल्दी भगाओ, जल्दी 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 भगा भगा जल्दी भगाओ, गाड़ी भगा। अरे मुंह दबा के रख, बहुत चिल्लाती है। मुंह दबा, उसका मुंह बंद करो, शांत रखो, उसका मुंह नहीं खोलना चाहिए। पकड़ के मुंह रखा है बहुत, जल्दी। अरे बहुत चिल्लाती है। बिल्कुल बहुत बोल रहे, चुप रहने, चुप रहो भी ना। नहीं बोलना। ए बोल, साइन कर रहा है कि नहीं? साइन नहीं करूंगा, जो तुम्हें करना है कर लो। अरे उसे क्या हो गया, जाकर देखो। अरे हम दुनिया को टोपी पहनाते हैं, तू हमें टोपी पहना रहा है। मैं बहुत खतरनाक हूँ, बोटी बोटी कर दूंगा तेरी, समझा? चुपचाप सच बता दे। क्या बात है सर, इतना सुबह सुबह जल्दी से शुरू कर दिया हो? कहाँ कहाँ ढूंढे उसे? क्या बात है सर, साहब ने कहा कुछ काम नहीं करते। क्या चाहिए बोलो, अगर आपका ऑर्डर हो तो काम बन जाएगा सर। सर हमारा ही लड़का है सर, जो पूछ रहा है उसके लिए कर दीजिए। इलेक्शन के टाइम पे अपने लिए ही हेल्प हो जाएगा सर। भाई इसका काम अब करवा दो ना, इलेक्शन के टाइम में नोट छापेगा, नोट। करता हूँ भाई, करता हूँ। जब मैं हूँ तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझो तुम्हारा काम हो गया। रुक जा। हाँ भाई। अरे क्या हुआ उस जमीन का? बोलो भाई। वो 20 एकड़ जमीन। 20 एकड़ की जमीन के लिए ये मुंह नहीं खोल रहा है वो साला। तो खोलना ही चाहिए। हो जाएगा भाई, तुम जो भी चाहो उसे कर लो। गर्म पानी में डाल के छीलता हूँ, तब जाके बताएगा ये। हाँ। आप चिंता मत करो चलो भाई। जल्दी 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 निपटाओ। मैं कर लूंगा भाई, इसकी चमड़ी निकालता हूँ सारी। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके भाई, रखता हूँ मैं। चल बैठ इधर। भाई वो गुड़िया को उठा के लेके आए हैं अच्छा, भाई। यही गुड़िया है क्या? हाँ भाई। ए हवलदार, लेकर आओ उसे। क्या रे, बिना लाइसेंस के किधर जा रहा था? सर बस यहीं पास तक जा रहा था मैं कहाँ सर, लाइसेंस? यहीं पर। नहीं सर, बस पास तक जा रहा था। कितनी है रे? सर 17 सर साल। गलती हो गई मुझसे सर। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में गाड़ी चला रहा है?
डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आप। अरे डॉक्यूमेंट्स तो है ना इधर, बिना डॉक्यूमेंट्स के हम गाड़ी चलाएंगे क्या? अच्छा और दिखाओ। हाँ गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे तुम? अरे यही बस पास के गांव जा रहा था। अरे मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ए, अरे ये देख पीछे पीछे आ रहा है हमारे। क्या बात है, लूज हो गया है? हाँ हाँ नो 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 नो। अरे सुबह सुबह जान खाने के लिए आ जाते हैं। Good morning, sir. Sit down, sit down. Thank you, sir. श्रुति, सर, ये क्या हो रहा है? लूज हो गया सर। हाँ? सर, उधर लूज है ना, खिड़की के पास खड़े होकर छेड़ रहा है मुझे। किधर है? हाँ? वहां तो कोई भी नहीं है। अरे इधर ही तो था। कैसी लड़की है? क्लास स्टार्ट नो। ट्रांजैक्शन विथ रिगार्डिंग टू पर्सनल अकाउंट वी ऑथोराइज्ड केमिकल अकाउंट। हाँ सर, वो श्रुति, हाँ? बी सीरियस, अदरवाइज आई विल किक ऑफ आउट ऑफ द क्लास। लूज हो गया सर। यू नो लूजर। या व्हाट? नो 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 no, नो। no. साइलेंस। अरे उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ यार। अभी मैं क्या करूँ? उससे तुम प्यार करती हो क्या? अरे मैं जाकर उससे प्यार करूँ? वो कौन है ये भी मैं नहीं जानती। नो चांस। बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अगर तुम नहीं तो मैं उससे लव करना शुरू कर दूं, ऐसा सोच रही थी मैं। अरे कब से राह देख रही थी। ये हुई ना बात। हाय ब्रो। ब्रो, इडियट्स। ये नमस्ते। देखा तो लोग अपनी इज्जत बहुत करते हैं। नहीं 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 नहीं, मत मारना, मारना नहीं। नहीं जो मैंने तुझे थोड़ी सी तकलीफ दी तो तुझे इतना दर्द हो रहा है, और जो तूने मेरे दिल पर चोट दी है उस दर्द का क्या बता। बाहर जो घाव है उसे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर का नहीं। जो तूने मेरे दिल में घाव दिए हैं ना, वो ठीक नहीं हो सकते। एक बात सुन, अभी जो बोलने जा रहा हूँ इस बात को अपने दिमाग में डाल कर। तेरे मेरे अंदर सेंटीमेंट है, लेकिन इस गन के अंदर कोई सेंटीमेंट नहीं है, समझा? ए, तू गलती कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो वही किया है जो उसने कहा था। ये तो मैं जानता हूँ। मुझे तो उस मिनिस्टर के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। वो बहुत बड़ा आदमी है। तू कुछ नहीं कर पाएगा उसका। उससे अगर तू पंगा लेगा तो मर जाएगा। वो बहुत बड़ा राउडी राठौड़ है, बच के रहना उससे।
टच भी मत करना तू। ये सब तो मैं जानता हूँ। उसका वीकनेस बोल, वीकनेस। हाँ मैं बताता हूँ उसका वीकनेस। उसकी एक लवर है, वो हमेशा उसके घर जाया करता है। अगर तू उसका पता ढूंढ लिया तो तू उसको मार सकता है, लेकिन वो रात को ही जाता है। और हाँ, मैं कुछ नहीं जानता इसके बाद। और तू मुझे मारने की कोशिश मत करना। अगर वो इतना पावर वाला आदमी है तो मैं पावर स्टेशन को सप्लाई देने वाला पावर प्लांट हूँ। क्या बात है गुरु, तुमने इतनी कोशिशें की उसके बाद भी तुम्हारे जाल में नहीं फंस रही है वो। अरे मधु को पटाना इसके बस की ये बात हमेशा नहीं है। ऐसे ही रहेगा। ये पता है कैसा है? एक लोटे का पानी समुद्र में डालने के जैसा है। इसकी नजर में और पहाड़ भी एक बूंद जैसा है। अरे ये आदमी नहीं है, महापुरुष है। यार तुम अपने आप को इंद्र और चंद्र ऐसा समझ रहे हो? अपुन क्या चीज है उसे ऐसा साबित करके दिखाओ, तब मानूंगा। ये देख, ये फोटो बहुत अच्छा है ना? देखो। अरे देखो उसको यार, वो अभी भी उधर ही अरे खड़ी गुरु है। क्या हो गया? अरे मिलो उससे, जाओ। गुरु तुम जा कहाँ रहे हो? तो देख लूंगा उसको। गुरु जरा संभल कर। इस ड्रेस में मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना? क्यूट लग रही हो तुम। सही कहा? ए मधु, कुछ ज्यादा ही कर रही हो तुम। खुद आई लव यू बोलने वाली हो या मुझे बुलवाना पड़ेगा तुमसे? तुम किससे बात कर रहे हो? जरा भी डर नहीं है क्या तुम्हें? ये जो मधु रहती है जैन बड़ा में, किसी लड़की के ऊपर हाथ रखने से क्या होता है जानते हो ना? कुछ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की मुझे ही सिखा रही है। मैं चलती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे नाचो नाचो नाचो, अरे नाचो। अरे इस नालायक को कौन यहाँ लेकर आ गया? अरे मैं ही रे। किसने पिलाया? अरे मैंने ही पिलाया है। अरे इसे छोड़कर जयकारा लगाओ यार। जयकारा, जयकारा। अरे रामा भाई का, रामा रामा भाई का। अरे भाई का जयकार ऐसा बोलो। रामा भाई का जयकारा, जयकारा। जयकारा। 90 मिलेगा क्या? अरे बाद में पिलाता हूँ, पहले नारे तो लगाओ तुम। नाचो नाचो नाचो। इसको देखो। फिर परेशान अरे करने ऐसे आ गया। ऐसे, इधर इधर। इधर आ तू, इधर नाचना, इधर नाच। अरे इधर नाचना भाई। मेरे अब को पकड़े कोई रखो पकड़ेगा इसको। नहीं। ए, मेरे को दारू अरे पिलाना। पिलाऊंगा पिलाऊंगा, शाम को पिलान दे। और देखो आगे। अरे सब एक जगह जमा हो जाओ। मैं एक जगह पिएगा जमा। दारू। रामा भाई का जयकारा। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको मेरा बहुत बहुत देखो नमस्कार। भाई, कल होने वाले इलेक्शन में अपने रामा भाई को वोट देना है। हाँ हाँ वोट डालेंगे, वोट डालेंगे पक्का। अरे लीडिंग वोट में सबको अरे आप जिसको सपोर्ट करेंगे उसको वोट डालेंगे, ठीक है? हम कौन से कोई पार्टी से? हमको थोड़ी कोई काम है। आप हमारा इंतजाम कर दो, हम 24 घंटे आपके साथ काम करेंगे। क्या बोलते हो भाई लोग? सब लोग पियोगे ना मेरे अरे साथ? रामा भाई चुप रहो। आप भी बैकी बैकी बातें करते हो, उससे तो मजे से कौवे की तरह पी लेते हो। अरे इधर के क्या लोग हमें गलत है? समझने अच्छा, लगेंगे। हमको वोट डालना है क्या? अरे पता नहीं मैं तुम लोग को यहाँ क्यों लेके आ गया। मुझे खुद चप्पल से मारना पड़ेगा अपने आप अरे को। आप मत मारिए, मैं मारता हूँ। अरे उसे छोड़ो, देखो। हाँ। हम लोग ऐसे आदमी नहीं है। टाइम टू टाइम हमारा खंबा रेडी होना हाँ, बनता है। हाँ, ठीक पूरा है, ठीक है। व्यवस्था हो जाना चाहिए पहले से। सही व्यवस्था हो जाएगी। अरे मेरी बात हाँ। सुनिए, सारे बक्से को उधर ही एक जगह ले जाकर रख अरे दीजिए। नहीं। हम सभी आदमियों को लेकर वहीं आ हाँ जाते ठीक हैं। है ठीक है चलेगा। हाँ चिल्लाओ हाँ। चिल्लाओ चिल्लाओ, सब लोग चिल्लाओ, नारे लगाओ। नमस्ते 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 नमस्ते, मुझे वोट दीजिएगा। हाँ नमस्ते नमस्ते। रामा भाई को वोट दो। वोट दो। भाई की जय। रामा भाई को अरे वोट उधर मत जाओ, दो। उधर महिला खड़ी है। संभल के रहो। रामा भाई की चलो जय। चलो, नारा लगाओ, चिल्लाओ। रामा भाई की जय। हाँ, मुझे वोट दीजिएगा। अरे इसको लेके चलो। हाँ लेके चलो, सीधा 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 चलो। चलो सब लोग सीधा चलो। नारा लगाते ये हैं। कहाँ रखा है रे? अरे तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ तुम भी आओ इधर। हाँ तुम भी आओ। ये हमारे इधर का ही है ना? हाँ जी फिर भाई। बिना जयकारा लगाए उधर कैसे चला गया बताओ? ये लड़के इधर आ। हाँ इतने बड़े आदमी को देख के भी नहीं देखा तूने? उनको देखे बिना ही तू चला गया? अरे। यहाँ पे ये लोग फ्री में दारू पिला रहे, तू देखा नहीं? अरे पीने माफ के लिए करना जी। ऐसा बोलना चाहिए था ना।
ए, तू जानता नहीं है इनको? ये गरीबों के साथी हैं, जनसेवक हैं, जनता के नायक हैं, युवाओं की जान है, बड़े भाई हैं। ऐसे दारू दानवीर को तूने देखा नहीं? लड़का नादान है, समझाना पड़ता है। ये कितने महान इंसान है, तुझे पता है क्या? इस एरिया के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है, तुझे मालूम है? एक एक के घर में जाके इन्होंने सेवा की है। इनको कौन भूल सकता है रे? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बड़े भाई, समझाना पड़ता है अरे ना। उससे साफ साफ बताओ ना कि तुम एक बोलते हो तो मैं एक सुनता हूँ। ये सुनाने वाले ये आदमी लोग क्या समझेंगे? बॉस, आज मैं डिसाइड करके आया हूँ बॉस। क्या करके? आप इस पूरे एरिया की सेवा करते हो, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। अरे क्या करने के लिए सेवा आए करने हो? के लिए आया हूँ भाई, सेवा करने के लिए। आपके घर में झाड़ू भी मारूंगा मैं भाई, प्लीज भाई। अरे तुम तो जबरदस्ती सेवा करने के लिए तुले हुए हो। प्लीज रामा भाई, मुझे एक सेवा करने का मौका दे दीजिए ठीक है, रामा हो भाई, जाएगा। प्लीज। क्या बात है गौड़ा जी, हमारी पार्टी का प्रचार कहाँ तक पहुँचा? हाँ, हम पूरे गांव में जाकर देख कर आए, हमारा सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और तुम उस 50 एकड़ जमीन को हरामखोर से छीन कर लेना चाहिए। जी, इस गांव में पैर भी नहीं रख पाएगा, देखिएगा आप। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है मास्टर जी, इस बार प्रेसिडेंट की पोस्ट आपको मिले ऐसा रिकमेंड मैंने किया है, मुझे बहुत खुशी हुई सर। हाँ, वैसे तुम्हारे बेटे को काम पर लगवाने के लिए फोन पर बात किया, लेकिन उसका सब कुछ हाँ, बात हुई, सब इंतजाम बताया कर लिया ना? हाँ, अब तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर यहाँ पर साइन करिए। कल मेरी बेटी का जिसने इज्जत बचाया वो कहाँ तक पहुँचा अभी? ही इज ऑन द वे सर। अरे जल्दी उसे भेजो, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। वेलकम वेलकम माय बॉय, प्लीज वेलकम, सिट डाउन। कोई बात नहीं सर। मेरी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें बहुत थैंक्स है भाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अर्जुन। तुम्हें क्या चाहिए भाई? जायदाद चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, या पैसा चाहिए, या हीरा मोती चाहिए? बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं देता हूं, मैं देता हूं। इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, धर्म चाहिए। दोगे क्या? आपके पास जो होना चाहिए वो ही नहीं, कहाँ से दोगे ये सब? क्यों फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें? गुड बाय सर, मिलते हैं। मेरी जान कितनी मोटी हो गई हो। मैंने कितनी बार बोला कि सुबह सुबह ये बैंगन मत दिखाया करो। आ जाओ, कमान, रास लीला करने आ जाओ। आ जाओ, सुनो, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। क्या बात है साहब जी, आज बहुत मूड में हो ऐसा दिख रहा है। अरे मूड तो हमेशा रहता है, हर महीने बस थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। बारिश में होने वाला मूड इधर भी तो होना चाहिए ना। अरे तुम उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैंने इस विषय पे पीएचडी किया है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है ये खाना मेरी बीवी ने बनाया है। किधर तो दर्शन लेकर आए हो इधर, उसे वर्कआउट मत करना इधर। मर्दों की जिंदगी को तुमने बिगाड़ के रखा है। ठीक समय पे तुम लोग चारा नहीं देते हो। हम धोती पहनने वाले चुप बैठते हैं क्या? बर्दाश्त नहीं हुआ तो बगल के खेत पर चारा खाने चले जाते हैं। फिर तुम हम जैसे मासूम मर्दों को बेकार में इल्जाम लगाती हो। क्या बात है साहब, आज बहुत मूड में हो तुम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को
जो बाहर का खाना खा लिया है इसलिए वर्कआउट की सोच रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जानू। आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा, ऐसा क्या? पहले तो बोला था बिना मेकअप के लोग तुझे देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, है ना? आज मैं फुल मेकअप में हूँ। सुंदर दिख रही हूँ क्या? अरे पुरानी बातों को भूल जाओ जानू। कुछ तो एक कहावत बोलते हैं ना, ट्रेन गई तो टिकट क्यों खरीदे, तुम भी भूल जाओ। आ जाओ, आ जाना जानू। नहीं आओगी तो उठा कर ले जाऊंगा। देखिए, जो काम नहीं होने वाला है उसे बेकार की कोशिश मत कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया जानू? चमक पकड़ लिया है। चमक पकड़ लिया है? तुम्हें तो चमक की पड़ी है और मुझे चाट की पड़ी है। ए बता मुझे, किसने भेजा तुझे? बोलना मुझे। कौन है वो? भाई, सोमा भाई ने भेजा है। अरे घर छोड़कर उसके ऊपर दिल आया है, उसे मिलने आए तो घर परिवार सब हाथ से निकल जाएगा क्या? ये अकेली औरत कितने दर्द में जी रही है पता है? हर पल ये जो दिल आपके खातिर धड़कता ही रहता है। सॉरी जानू, तुम तो जानती हो ना, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, ऐसा मेरा मानना है। जनता को ढेर सारी समस्याएं,
उनका मुझे मदद करनी चाहिए। समझा करो जानू। मान लिया मैंने बड़े साहिब, आप जनता की सेवा कीजिए, लेकिन सिर्फ आपके बारे में सोचकर ये नाजुक सा दिल इंतजार में है, उसका भी ख्याल रखो। वहाँ क्या चल रहा है बताओ। सर, क्या बात है सर, आपने अर्जेंटली बुलाया? कल रात को मेरे ऊपर अटैक हुआ था। कोई तो एक लड़का है, मुखौटा पहन रखा था, कैप भी पहन के रखा था। कौन है वो लड़का? तुम इसका पता करके बताओ। इस सिटी में आपके ऊपर अटैक हुआ है? वो इस सिटी का रहने वाला नहीं होगा सर, जरूर बाहर से आया होगा। कोई भी सिटी का रहने वाला हो, तुम उसका पता करके बताओ। आप तो जनता के नायक हैं सर, आप जनता के हीरो हैं सर। इस शहर को सिलिकॉन सिटी बनाने का सपना देखा है आपने। सारी जनता आपके साथ है, पूरा गांव आपके साथ है। ये कोई प्रोफेशनल किलर लगता है सर। ओके सर, इट्स माय ड्यूटी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सर। वो अपनी 20 एकड़ वाली जमीन का पेपर रेडी है, पार्टी भी अच्छी है, देख सकते हैं। पेपर पूरा रेडी है ना? हाँ भाई रेडी पार्टी है। अच्छा है क्या? हाँ भाई पार्टी मस्त है। ठीक है, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। पेपर दे दो, मैं साइन करके देता हूँ। ठीक है भाई, चलता हूँ। सर पेपर सब रेडी हैं सर। पेपर्स पूरा रेडी है हाँ ना? सर। सोमू गौड़ा बोलने वाला मैं शपथ लेता हूँ, कानून के मुताबिक कानून का पालन करने के लिए भारत के संविधान के मांगों में निष्पक्ष के रूप से जनता की सेवा करूंगा। ऐसा मैं भारत की सर्व संविधान का पालन करके कोई भी प्रभावित करने वाले राज्य को नहीं बोलूंगा। ऐसा इस कर्नाटक राज्य का जनसेवा बनकर इस कृषि मंत्री का शपथ लेता हूँ। मैं लिखित रूप में प्रमाणित करता हूँ कि अच्छा काम करूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटका। सोमू भाई की जय हो, 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 सोमू भाई की जय हो।
अभी ताजा खबर मिली है कि पार्टी के अध्यक्ष सोमू गौड़ा के ऊपर किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से हमला हुआ है। इस घटना में उनकी जान तो बच गई है, पर पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही है। क्या पुलिस उसे ढूंढ पाएगी? क्या हुआ? कल रात को किसी को जाते हुए देखा तुमने? सर, हम वहाँ गए थे, कुछ मिला कंप्लेन नहीं। तुम लोगों को वहीं से आया था ना? हाँ सर, वहीं से आई थी। क्या रे? हाँ सर। कंप्लेन भी हो गया और तुम लोगों ने स्टेप नहीं लिया? हाँ, थोड़ा लेट हो गया सर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मैं कराड़ी सिन्हा बोल रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, कहाँ पे है ये? मिनिस्टर के ऊपर जो अटैक हुआ था ना सर, मैं उसी रास्ते में जा रहा था। तब उधर एक लड़का था और उसके हाथ में एक गन भी था। अच्छा ठीक है। मैं उसका फोटो लेके रखा हूँ और स्टेशन में आके मैं दे देता हूँ। कल आप पुलिस स्टेशन में रहेंगे ना सर? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। अच्छा ऐसी बात है क्या? फंस गया वो साला। हेलो। कराड़ी सिन्हा का खून हो गया सर। व्हाट? ये गवाह भी हाथ से चला गया। शिट। कल रात को मेरे ऊपर अटैक हुआ था। कोई तो एक लड़का है, मुखौटा पहन रखा था, कैप भी पहन के रखा था। क्या है? सर मुझे बताएंगे ये एड्रेस किधर है? एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, फिर स्ट्रेट चले जाना। एक बार और बताइए सर। लेफ्ट जाना, राइट जाना, फिर स्ट्रेट जाना, समझ गए? थैंक यू सर। क्यों बुलाया मुझे? अरे कुछ नहीं है सर, तुम्हारी एक दोस्त है जिससे मैं प्यार करता हूँ, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं प्यार करता हूँ ना उससे। अभी तुम्हें इसीलिए तो मैंने बुलाया है, ताकि तुम मुझे उससे मिलवाने में मेरी मदद करो। करोगी ना मदद मेरी? करोगी ना? कैसी मदद चाहिए? बहुत देर कर दी आने में। अरे वो आ गई। कौन आ गया यार? ये सब क्या कर रहे हो? मेरे लव को सपोर्ट करने के लिए कहा था, ये सब करने के लिए नहीं कहा था। और मेरे साथ ही रहकर मेरे ही आंखों में तो धूल झोंक रही है। हाँ, धोखेबाज है तू, धोखेबाज। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तुम हो धोखेबाज। जब मैंने कॉलेज में पूछा था तो तुमने कहा था मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसे जानती नहीं। और आज कहाँ से तुम्हारा प्यार बीच में आ गया? बार बार कहती थी मैं उसे जानती भी नहीं, तो अब क्या हो गया? पागल कहीं की, बीच में मत बोल। देखो तुम क्या करोगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी आंखों के सामने रही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हेलो एक्सक्यूज मी, बाथरूम किधर है? उधर है, जाके मरो। तुम्हें मरने का शौक नहीं है क्या? अरे तू क्या मुझे मारेगी? मैं ही तुझे मार डालूंगी, देख। वैसे यहाँ पर तू क्यों आई है? तेरा क्या काम है यहाँ पर? वो मेरा लवर है, वो क्या करता है ये देखने के लिए आई थी, तुझे देखने के लिए नहीं। ओह, आज तुझे याद आ गया वो तेरा लवर है। उस दिन क्या हुआ था? क्या है? मेरे बारे में क्या सोच रहे हो तुम? कॉलेज में आकर परेशान तो दूर, सपने में भी आते हो। क्लास में बैठती हो तो खिड़की की तरफ आकर खड़े हो जाते हो। मैं कितनी टेंशन में हूँ पता है? और तुम यहाँ पर गार्डन में पानी डाल रहे हो। ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम्हारा बाप नीच निहायती बदतमीज आदमी है। कोई आके कहे यकीन करोगी क्या? मैं जानता हूँ तुम उस पर भरोसा नहीं करोगी। नहीं नहीं, मेरे डैडी ऐसे नहीं हैं। मेरे डैडी गरीबों का मसीहा है, उनकी भलाई करते हैं। कुछ गलत वो करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा है तुम अपने बाप से जाकर खुद पूछो, पता लगेगा तुम्हें कि वो कितना बुरा आदमी है। हेलो सर, डीसीपी साहब का फोन है सर। डीसीपी ने फोन किया हाँ, क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ, वो जो मामला चल रहा था क्या हुआ? हाँ? अरे बाप रे, अगर कानून के मुताबिक ही करना है तो तुम्हें क्यों बोलूं फिर? बिना कानून के तुम्हें ये काम करना है। कानून बतिया रहा है हरामखोर। हाँ, भेजो उसे जल्दी से। सर, साहिब जी ने आपको आने के लिए बोला है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए सर। क्या हुआ बेटा? डैडी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, सच बताओगे? इसमें क्या है, पूछो तो। इन सबको अब बोले बेटी, तुम तो कुछ पूछना चाह रही थी, क्या बात है वो बताओ। डैडी, पूरी जनता आपको बुरा आदमी कह रहे हैं, ऐसा है क्या? अरे तुझे किसने बताया बेटी? ये मत पूछिए, सच है कि नहीं? कोई तो है जो हमें पसंद नहीं करता है, वो इस तरह से इल्जाम लगाता फिरता है। जरूर ये किसी विरोधी पक्ष का कोई साइड में रहने वाला कोई साजिश कर रहे होंगे। जब मैं साधना करके आगे बढ़ता हूँ तब इस तरह से मेरी छवि को बिगाड़ते रहते हैं। तुम ज्यादा कुछ अपने दिमाग पर जोर मत डालो बेटी, ऐसी बुराई मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तुम बच्ची हो, सब कुछ जान लेने की काबिलियत है तुझमें। मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं, तुम खुद ही फैसला कर लो। तुम ये बात जरूर सोचो। आप बुरे नहीं हैं, मैं जानती हूँ डैडी। माँ के चले जाने के बाद आप ही मेरे माँ, पापा, फ्रेंड सब कुछ हैं। आई एम सॉरी डैडी। क्या हुआ बच्चा? मैंने आपसे बहुत सारे सवाल कर लिए। आई एम सॉरी डैडी। अरे पागल लड़की, छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान हो रही है। अर्जुन, 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 उठो ना। क्या है? बोला ना उठो। पूछा तुमने अपने बाप से? हाँ, पूछा था। पूछने के बाद मुझे खुद से नफरत होने लगी। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुनिया है। ऐसा समझने वाली बेटी को ये पूछना गलत ही लगेगा ना। मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है। कितने गरीबों की सहायता की है उन्होंने, कितना समाज सेवा किया है उन्होंने, ये सब तुम जानते हो क्या? वैसे तुम मेरे पापा पे इतना डाउट क्यों करते हो? अरे डाउट जैसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। देखो, अगली बार से ऐसी बातें मत करना। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ, और उनके जाने के बाद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आगे से ऐसा मत करना। सॉरी डियर, आगे से कभी नहीं होगा ना ऐसा। सॉरी ना मैडम। ओके। हाय आंटी। हाय। आंटी, हमारे एरिया में एक पौधा लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है, आपके यहाँ पे एक लगाऊं क्या? हाँ यार भाई, आंटी को देख के तो मुझे भी तरस आ रहा है।
आंटी आपको देखे तो आप कितनी मस्त लगती हो, लेकिन एक दिन भी आपको लगाते हुए नहीं देखा। तुम क्या कह रहे हो मंजू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाल्टी आंटी, आप पानी डालती हो तो फूल सुपर्ब लगते हैं, आप नहीं डालती हो तो बेचारे फूल मुरझा जाते हैं। सच में। ऐसा मत बोलो मंजू, ऐसे ही बेकार में टेंशन देकर मत जाओ। आप देखिए कितनी परेशान है आंटी, हम बिना परेशान के कैसे रह जाएं? आंटी बाल्टी में एक पौधा लगा के अगर पानी देती रहेंगी तो अच्छा लगेगा ना आंटी। अरे नहीं, रहने दो। आज तुम्हारे अंकल ने बोला है बाल्टी में मिट्टी डालकर इंतजार करो, मैं आकर पानी छोड़ता हूँ। ऐसे मालूम है क्या? अरे नहीं आंटी, अंकल ने कहा है बाल्टी में मिट्टी डाल के इंतजार करो। बाल्टी में आंटी? आंटी आप पॉट खाली कर दीजिए ना, अंकल आके पॉट में फ्लावर लगा देंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? और क्या आंटी, अंकल तो समाज सेवक हैं, उन्हें तो पूरे गांव की चिंता होती है। वो हर घर की सेवा करते करते यहाँ तक आते हैं, तब तक यहाँ की मिट्टी पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पति ने बोला है आज आकर ये काम पूरा करता हूँ। चाहे तो कल आकर देख कर जाओ। तुम लोग आओगे क्या? क्यों आंटी? पार्टी के लिए। आंटी प्लीज आंटी, एक पौधा लगाने दो ना, ये गुलाब का लगाऊंगा, जल्दी से लगा दूंगा। नहीं बाबा, गुलाब में कांटा ज्यादा होता है। हाँ आंटी। ऐसा है क्या आंटी? कैसा कड़क कांटा आंटी? और क्या फिर? घर के सामने गुलाब खिला तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई तो एक आकर तोड़ के चला जाएगा। उसकी जगह हम एक लिली फूल को लगाते हैं। आंटी प्लीज आंटी, एक बार लगाने दो ना। मंजा, तुम तो आकर पौधा लगाकर चले जाओगे, लेकिन उस पौधे को पानी कौन देगा? ऐसा मत करो आंटी, एक पौधा मुझे लगाने दो ना आंटी प्लीज। हाँ तुम? ओहो, पहले से तुम्हारी नल में पानी नहीं आ रहा है, पूरा पानी निकल चुका है। तुम खुद ही बगल के घर से पानी लाकर नहाया करते हो और तुम मुझे पानी दोगे? जाओ, जाकर अपना काम देखो, जाओ। मेरे पति क्या बोलेंगे पता है? पानी को छोड़ के बाल्टी तैयार रखना, मैं आके लगाता हूँ अच्छी तरह से। ऐसा। अब चलो, जगह खाली करो। आंटी आप यहाँ इंतजार में खड़ी हो और वहाँ अंकल खाली करके आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आंटी। तुम्हारे अंकल सब कुछ खाली करके आए तो मैं खुद ही लगा लूंगी बीज को। उस मिनिस्टर को मारने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और इस बार कुछ भी हो जाए वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। मैं उसे मार कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। सर सर सर, पोस्ट। ये लो, यहाँ साइन करो। एक कोई तो कोरियर आया है ना भाई। मुझे प्यार करने वाले प्रिय सुनो, आप मंत्री होने के बाद शायद मुझे भूल गए हो। आप नहीं आ रहे हो इस मोहब्बत की मोह माया में, कुछ तो एक कविता आपके लिए लिखी हूँ। इस खत को पढ़ने के बाद मेरे द्वारा दिए गए कुछ मोहब्बत की यादें आपको याद आएंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए आपका प्रिय समा दिल के मंदिर में जलाया हुआ दीप है तू, हृदय के समुद्र में ना मिलने वाला मोती है तू, तालाब में खिलने वाला कमल का फूल है तू,
याद रखिए, दिया आरती के लिए और हीरा सोने के लिए, फूल पूजा के लिए है और फूल पूजा में ही रखिए। गुड मॉर्निंग डैडी। गर्मा गर्म कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाया है। चश्मा भी नहीं निकाला, ऐसे ही सो जाते हैं। कोई ऐसे सोता है क्या? डैडी, डैडी, डैडी क्या हो गया? डैडी उठिए। डैडी क्या हो गया? डैडी प्लीज उठिए। डैडी क्या हो गया? डैडी आपको क्या हो गया? डैडी, डैडी उठ जाइए ना। डैडी, 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 डैडी उठ जाइए। डैडी प्लीज उठ जाइए। डैडी आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हमारे मिनिस्टर साहब का कत्ल हो गया और वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। जिसने भी मारा होगा उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक अपराधी है। हमारे जो पार्टी के सदस्य हैं, वो गरीबों के हृदय में राज करने वाले हैं। इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। पुलिस के बारे में हम जानते नहीं क्या? वो कौन है पता भी नहीं चलेगा, पुलिस पकड़ेगी भी नहीं। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर राजकारण का कुछ साजिश होगा। रोज रोज खून डकैती हो रही आंखों के सामने, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यस सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। सर, इस खून के पीछे जो भी साजिश है उसके लिए आपका क्या कहना है सर? कब पकड़ने वाले हो आप? कब तक पकड़ लोगे उसे? इन सब के पीछे आपका निर्लक्ष्य है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू है। एक पॉलिटिशियन का मर्डर हुआ है। आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग अपना पूरा काम करेंगे। चलो चलो सर, एक सर, हटो। सर, सर, चलो, 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 सर, पीछे हटो, सर, पीछे हटो, सर, पीछे सर, हटो, सर, चलो, सर, पीछे सर, हटो। अरे तुम लोग सब क्या कर रहे हो? हाँ, अपने रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर का खून हुआ है और तुम लोग यहाँ पे सो रहे हो क्या? ये सब हुआ कैसे, ये तुम लोग को पता है क्या? सर, इस चीज का पूरा अनुमान नहीं है सर, लेकिन घर पे वो हार्ट अटैक से मरे हैं ऐसा लगता है। अरे वो राम कथा छोड़ो, आप पुलिस की ड्यूटी करते हो या पियून की ड्यूटी करते हो? हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है, तो क्या हम अभी भी चुप रहेंगे क्या? हाँ? अरे वो कोई भी रहने दो, मार के फेंक दो साले को। और सुनो इंस्पेक्टर, इस केस के सिलसिले में जिसके ऊपर शक है उसकी डिटेल्स लाकर टेबल पर रखो, ठीक है? सर, इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए सर। जिस किसी ने भी ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मुझे कुछ परमिशंस की जरूरत पड़ेगी सर। आगे चलकर हमारा भी इस तरह का हाल होगा क्या सर? देश में क्या जनता शांति से जीवन नहीं बिता सकती सर? जब एक बड़े इंसान के साथ ऐसा हुआ है तो सर आम आदमी के साथ क्या क्या होगा सर? जरा सोच के देखिए सर। कौन है? ढूंढो उसको और मार के फेंक दो साले को। आज ये ऑर्डर इशू कर रहा हूँ, आज से तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, किसी भी तरह से अपनी पावर का मिसयूज मत करना। ये लो। तुम जानती हो इन सब के पीछे किसका हाथ है? अर्जुन। वो तुम्हारे साथ लव का ड्रामा करके तुम्हारे बाप को मार दिया। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम उसके खिलाफ कंप्लेन करो और मैं उसे पकड़ लूंगा। उसके खिलाफ सूट एंड साइड का ऑर्डर मिला है। सारे मिनिस्टर्स यही चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। मेरा अर्जुन कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उसके ऊपर बेकार का इल्जाम लगा रखा है। इस अफवाह को मत फैलाइए। पापा के बाद उसको नहीं खोना चाहती, प्लीज। अगर तुमने कोऑपरेट किया तो उसकी मौत साइलेंट ही रह जाएगी, वरना बहुत वायलेंट होने वाला है।
देख, वो एक लोफर है, सही नहीं है। तेरे साथ प्यार का ड्रामा किया, तुझे धोखा दिया। अब इस बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं है यार, भूल जाओ। अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद मत करो, ये सबको यहीं पर छोड़ दो। आगे तेरी मर्जी यार। अर्जुन, 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 अर्जुन। मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम्हारे पिताजी को मैंने मारा ये सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। लेकिन मैंने क्यों मारा ये जानने के लिए तुम्हें इस डायरी को पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो किया, गलत किया या सही किया, इसका फैसला तुम खुद करोगी। यार आगे क्या करने वाले हो? बीएससी करने वाले हो या बीएड करने वाले हो? नहीं यार, बीएससी करता हूँ। अरे सेकेंड ईयर का रैंक क्या आया? मुझे दूसरा रैंक मिला है। ओह अरे भाई, फिर तो तुम्हें फ्री सीट मिल जाएगा। अगर फ्री सीट मिल गया तो तुम छोड़ क्यों रहे हो भाई? अरे तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तू मेरे घर की अवस्था तो अच्छे से जानता है ना। माँ बाप को मेहनत करना है हमारे खाने के लिए, बहन की शादी भी करवानी है, उसे डॉक्टर बनाना मेरी ख्वाहिश है। डॉक्टर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए यार। अभी हम जिस परिस्थिति में है ना, डॉक्टर बनाना मुश्किल है। 5 साल की पढ़ाई में कम से कम 10 लाख रुपए तो लगता ही है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पैसे वाले लोग बनते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं यार। अच्छा तुम बताओ, तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो यार, बताओ। हाँ भाई, मैं तो बीएससी करने वाला हूँ भाई। अरे क्या बात है भाई, शिकार कर रहे हो क्या? मछली पकड़ने की तैयारी है। और कैसा है भाई, सब ठीक है? अबे इतना चिंता क्यों करता है यार, मुझे देखना कितना फ्री हूं मैं। एक बात अपने दिल में तू गांठ बांध लेना भाई, गरीब बनकर पैदा होना गुनाह नहीं है, मरना गुनाह है। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा रहो और बुरे के साथ बुरा। नमस्कार भाई। अरे नमस्ते नमस्ते एंथोनी, आज कैसे घर का पता भूल गए भाई? हाँ नहीं, मैं थोड़ा फ्री था इसीलिए आपसे मिलने आ गया। अरे ऐसा क्या टाइम आ गया बताओ? मैंने सुना है अंकल आप अपने बेटे को डॉक्टरी के लिए पैसे नहीं दे रहे, लेकिन ये बात उसे पसंद नहीं है। ऐसा मैंने बात करते हुए सुना उससे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात तो आपको बतानी ही चाहिए। अंकल ये बात सुन के वो कितना उदास था पता है आपको? आपको पता नहीं है क्या? इसके लिए कितना पैसा खर्चा होगा भाई? अरे यही कुछ 5 साल में 10 से लेके 12 लाख तक का खर्चा है। अरे बाप रे, इतना पैसा मैं कहाँ से जोड़ कर लाऊंगा भाई? मेरे पास तो केवल 2 एकड़ जमीन है, उसे भी बेच दिया तो मेरा क्या हाल होगा? 2 ही बच्चे हैं मेरे, बेटी की शादी करवानी है। अरे 2 एकड़ जमीन है ना आपके पास, उसे बेच दीजिए। अरे एक बार वो डॉक्टर बन गया तो ऐसी कितनी जमीनें वो खरीद सकता है, उससे भी ज्यादा खरीद सकता है वो। आप कहें तो मैं जमीन के मालिक से आपके लिए बात करूं क्या? 1 एकड़ का 10 लाख दिलवा दूंगा मैं। अरे इतने में तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी। अगर आपका मन बन जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ मैं आता हूँ। अरे सुनो एंथोनी,
सुनिए जी, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके भविष्य के अलावा हमारे पास क्या है? आप क्या बोलते हो? तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस 2 एकड़ के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरा मन नहीं मान रहा ये सब करने को। छे, मैं नहीं बेचूंगा अपनी जमीन। हाँ, मैं नहीं बेचूंगा। हाँ पिताजी, अगर भाई डॉक्टर होंगे तो हम 10 एकड़ जमीन भी खरीद सकते हैं। भाई को पढ़ाओ पिताजी। ठीक है, जैसा आप लोग को अच्छा लगता है वैसा ही करो। मैं एंथोनी को बता देता हूँ। अर्जुन बेटा इधर पिताजी? आ। क्या हुआ पिताजी? देखो, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है उसे पढ़ो। अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हमें फक्र होगा, और तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके लिए पैसा जोड़ने का काम मेरा है। तुम एक बार डॉक्टर बन जाओ, उसे देखकर हमें खुशी मिलेगी बेटा। पिताजी, यहाँ की सब चीजें पवित्र हैं। हवा, पानी, जल। इस गांव के इतने प्यारे लोग हैं इस पवित्र जमीन पर रहने वाले। मैं ऐसी जगह छोड़कर कहाँ जाऊंगा पिताजी? सैनिक और किसान इस देश की 2 आंखें हैं पिताजी। सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की रक्षा करता है। किसान इस जमीन से हमें खाना देता है। किसान के पद के सामने कोई पद बड़ा नहीं है पिताजी। पिताजी, 20 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, कोई भी सरकार कुछ नहीं किया। अरे फसल उगाने वाला किसान आज एक वक्त के खाने के लिए तड़प रहा है। इस देश के लिए खाना चाहिए, लेकिन खाना खिलाने वाले किसान को कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ देश को छोड़कर भागने वाले चोर लोगों को हजारों करोड़ का लोन दिया जाता है, लेकिन किसान के पूछने से 50,000 देने के लिए 50,000 बार घुमाते हैं। अगर उधार चुका नहीं पाए तो ब्याज के ऊपर डबल ब्याज, बोझ के ऊपर बोझ, आखिर नीलामी तक पहुंच जाता है। देश के बाहर जंग लड़के जीत सकते हैं, लेकिन देश के अंदर में होने वाला जंग बहुत भयानक होता है, कभी जीत नहीं सकते। इतना कुछ बोलने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा सोचा मैंने। माँ, इतने दिनों तक मेरे घर वालों को खाना खिला के रक्षा की, इस मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाने के लिए दिल में जगह दी, लेकिन तुझे मैंने क्या दिया? लेकिन तुझे किसी और को भेज रहा हूँ। इस बात को लेकर दुखी मत हो जाना मेरी माँ, मुझे माफ कर दो मेरी माँ। आज से तुम्हारा मेरा संबंध टूट चुका। नमस्ते जी। क्या बात है शर्मा जी, सब कुछ अच्छा है ना? हाँ, मैं अच्छा हूँ मालिक। अरे क्यों डरे डरे हो सोनू शर्मा भाई? गिरी अम्मा, बेटी तुम मेरी बेटी जैसी हो। हाँ। हाँ, तुम्हारा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी बेटी अंदर खाना बना रही है, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है। हाँ, क्या बात है शर्मा जी, कागजात सब कुछ तैयार है ना? हाँ मालिक, सब कुछ तैयार रखा हूँ। तो फिर चलो। ठीक है, चलिए। ये लीजिए। वकील जी। हाँ सर। देखिए। ठीक है सर। सर, सब कुछ ठीक है सर। ओके ओके। बॉस, हो गया ना सब काम? हाँ। वो कौन सी फॉर्मेलिटीज है, उसे वकील को दिखाओ। उसे देखने के बाद इस पैसे को शर्मा दी को दे देना। मैं कर लूंगा, आप जाइए।
अंकल कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। आइए अंकल, इधर आइए। हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे दो। ये लो, यहाँ अंगूठा लगाओ। यहाँ ना। ये नया नया नोट है, सब संभाल के रखिएगा। जाइए जाइए, आराम से जाइए। ठीक है पिताजी। खुश रहो बेटा। देखो बेटा अर्जुन, हमारी जिंदगी से बढ़कर जो जमीन है उसे बेचकर मैं ये पैसा तुम्हें दे रहा हूँ। पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनना। ठीक है पिताजी। खुश रहो। नमस्कार माता। अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना बेटा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अपना ध्यान रखना, जो है वो बस तुम ही हो हमारे। अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माता। मैं जाकर आता हूँ। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। अच्छा पिताजी, चलो। ठीक है बेटा। थैंक यू। सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। मैं नहीं जानती, माँ जाइए। तो ठीक है, अंदर बर्तन में मैंने चावल रखे, जाके देख लो। सुनिए, यहाँ पर अकेले बैठकर तुम क्या सोच रहे हो? देखो, हमें इस जमीन को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए था। ये जमीन बेचकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सही कह रहे हो आप। आज नहीं तो कल पेड़ से गिरने वाले पत्ते हैं हम, पर कल हमारी जिंदगी में नया उजाला लाने वाले हमारे बच्चे ही हैं, जानते हो ना। मेरे बेटे ने समझाया था, वो सही था। उसकी बात ना मानकर हमने जमीन बेचकर बहुत बड़ी गलती की। बार बार इस बात को सोच के दुखी मत होइए। हमारे और इस धरती माँ के बीच का संबंध टूट चुका है। अब चलिए घर चलते हैं। Gamadani zari za 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 rani za dani dama. Gamadani re ni dani 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 zari ni za dani dama. Gamadani zari za. क्या बात है मालिक, इस समय में इस गरीब के घर आए हैं? अरे कुछ भी नहीं शर्मा जी, इस रास्ते से गुजर रहा था। फिर सोचा आप मेरी बिरादरी के हो तो क्यों न मिलकर जाऊं, इसलिए मिलने का मन हुआ। गिरी बेटी, थोड़ा पानी लेकर आओ, क्या पीने के लिए है? लाती हूँ भाई।
अरे शर्मा भाई, कहाँ है तुम्हारा सुपुत्र? वो एडमिशन बोल रहा था, वहीं गया है शायद। वैसे बेटी किधर है? अंदर खाना पका रही है मालिक। ऐसा है क्या? वैसा शर्मा जी, मैंने जो पैसा भिजवाया था उसे बैंक में जमा करके रखे हो ना? बैंक में अकाउंट ही नहीं है मालिक, कहाँ जाकर जमा करूं? ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा शर्मा जी? घर में रखोगे तो कोई लेकर चला गया तो? देखो, उस पैसे को मेरे पास लाकर रख दो, जब तुम्हें चाहिए तो मैं लाकर दे दूंगा, मुझसे लेते रहना, देता रहूंगा। अरे रहने दो, छोड़ो मालिक, इस गरीब के घर कौन आने वाला है? ऐसा बोलते हो क्या? अरे मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी मछली हूँ। अगर पानी नहीं तो मछली मर जाएगी यार। अर्जुन, तुम्हारा प्यार तो मुझे नहीं मिला, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद लेकर तुम्हारी दोस्ती निभाने के लिए आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं अर्जुन। ओ मेरी आंटी, 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 आंटी। अरे मंजा, तुम आने वाले थे तो मैं दरवाजा खोल के रखी थी तुम्हारे लिए। ऐसा क्या आंटी? आंटी, अंकल ने बोला कि तुम आंटी की सेवा करके आ जाओ, मैं करूं क्या? कुछ नहीं यार, क्लीन करना था। अरे घर को क्लीन करना था। तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। ऐसा है क्या आंटी? एक बात बोलूं क्या आंटी? थोड़ा सा क्यों, पूरा क्यों नहीं? पहले उठा सामान को, उसके बाद सब कुछ क्लीन करेगा तू। आंटी, बेडरूम से शुरू करें क्या? डायरेक्ट बेडरूम से शुरू करोगे क्या? पहले किचन में जाते हैं, फिर बेडरूम। अरे उठाने का, नीचे करने का, ऐसा इधर ही बहुत काम पड़ा है। चलो फॉलो मी। मंजू, तुम ऊपर चढ़ो, मैं नीचे रहती हूँ। ओके आंटी, अब मैं चढ़ो सब ऊपर। कुछ उतार के देता हूँ, अब क्लीन कर दो, फिर मैं वापस रख दूंगा। क्या? सामान को साफ करके रख दूंगा आंटी। ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी। आंटी लीजिए। और दूसरा ये लीजिए। मंजा, उसे दो। लाओ लाओ। लीजिए आंटी। मंजा, उसे दो। किधर आंटी? हाँ पीछे? हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए आराम से दो। आंटी, आराम से। वो भी दो, आराम से दो। आंटी, हाँ दो दो, ये भी आराम ले लो। से, आराम से। मंजा, ऐसे क्या देख रहे हो? उतर कर नीचे आओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। आया, आया। हाँ, ऐसे एक एक करके देती हूँ, तुम पूछते रहना। और भी ढेर सारा काम है, सबको क्लीन करके रखना, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करो, बहुत काम है। ये भी ठीक नहीं है, ये सब वो उस तरफ पूरा क्लीन हो गया है। हाँ हाँ, अब तो सब हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है। हाँ, हो गया मंजा? हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी, हाँ? यहाँ का काम तो हो गया, बेडरूम में चलें क्या? अरे बाप रे, बेडरूम पूरा नीट है। इधर हॉल में खिड़की का पूरा साफ सफाई करने का है। जाओ, मैं भी पहुँचती हूँ। आंटी, बन जाओ। आंटी,
आंटी आंटी प्लीज आंटी प्लीज आंटी एक बार आंटी 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 क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज आंटी मंजा! प्लीज आंटी मंजा! आंटी प्लीज मंजा! आंटी प्लीज एक बार क्या हो गया है आंटी, तुम्हें? प्लीज छोड़ो प्लीज मुझे। मंजा, प्लीज आंटी एक मंजा, बार आंटी अपना मुंह बंद कर। सॉरी आंटी अरे प्लीज, मुझे प्लीज, बच्चा आंटी। नहीं है, इसलिए तुम लोगों को एक बच्चे के रूप में देख रही थी, लेकिन उसके बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। छी, तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया, अपने घर के अंदर आने दिया मैंने। तो तुझे तो मैं आंटी प्लीज 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 आंटी इस झाड़ू से मार कर प्लीज तुम्हें आंटी, गाड़ कर रख प्लीज दूंगी। आंटी, जाओ यहाँ से, प्लीज, जाओ, चले जाओ यहाँ से, सॉरी, जाओ यहाँ से, जाओ। ऊपरे जोर से लगी रे लगता है ये मंजा अकेले ही मजा ले रहा होगा, मुझे छोड़ के चला आया। और यार मंजा, बड़ा मजा आया है ना? पसीने भी छूट रहे हैं तेरे, बड़े मजे लिए हैं तूने। हाँ, एक बात बता, तुझे इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? 2020 खेला की वनडे? बताना अन्ना, क्या है? अरे क्या जोर है, पूरा बोर है। अरे तूने सिर्फ फील्डिंग ही किया है क्या? अरे तो बस ट्रेलर में ये हाल है, फिल्म पूरी होती तो क्या हाल होता। भाई मैं जिंदा नहीं बचता। अरे तो मांझा, फिर ये सब क्यों? अरे मांझा सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुनो मांझा। अरे मांझा, घर का पूरा काम कर दिया ना तुमने? आंटी ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा ना? अंकल आपको सल्यूट है। अरे क्यों? एक तो आप समाज सेवा जैसा महान काम करते हैं, ऊपर से आप आंटी को भी संभाल रहे हैं। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपके लिए अंकल। अरे ये क्या क्या बोल रहा है? इसकी बातों में सर और पैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ बोलो? अरे तुम यहाँ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें आंटी के पास लेके चलूंगा, तुम वहाँ बोलना, ठीक है? चलो चलो आओ आओ मेरे साथ, चलो चलो मेरे घर। अरे आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। अरे मुझे ना आपकी सेवा करनी है ना आंटी की सेवा करनी है। मैं जा अरे रहा हूँ। मंजा, ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे गिर जाओगे। अरे बाप रे, ये बच्चे लोगों का भागना देखकर समझ में आ रहा है कि उसने कुछ बड़ा ही घोटाला किया होगा। मैं खुद जाकर देखता हूँ। अरे रे रे, क्या हुआ होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तुलसी, ए तुलसी, अरे सुनो तुलसी, अरे क्या हो गया, कुछ बताओगी? अगर ऐसे ही चला गया तो उसे तो पता चल जाएगा। आराम से जाता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। हाँ तुलसी, 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 अरे मांझा के साथ तुमने क्या किया? अरे वो तो सड़क में पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहा था। अच्छे से सबक सिखाकर भेजा है मतलब? उसको। अरे औरत को क्या समझा है इन लोगों ने? कुत्तों की तरह जीभ निकाल कर आते हैं। हमारी कोई मान मर्यादा नहीं है। सॉरी तुलसी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुम्हारे नाम के मुताबिक तुलसी जैसी पवित्र हो तुम। मैं कितना किस्मत वाला हूँ ना कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। इस दुनिया में तुम जैसी पत्नी सबको मिल जाए तो जिंदगी में कितनी बहार आ जाएगी ना? हाँ? सुनिए, इस बात को सच में आप ही बोल रहे हैं बिल्कुल क्या? सच बोल रहा हूँ। वैसे आज मैंने मेकअप नहीं किया है। अरे तुम मेकअप लगाओगी तो भी और नहीं लगाओगी तो भी एक जैसी ही दिखती हो। तुम मेरी सोना हो। पकड़ उसको, पकड़। जाना नहीं चाहिए। रुक, भाग मत। कुछ मिला तुम लोगों को यहाँ पर? नहीं सर, कितना भी मारो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं सर। अच्छा, लाठी दे मेरे को। ए, चल बता, बताना, बता, बता। मुझे कुछ नहीं पता सर। बोल सच बोल, कहाँ है वो? क्या चाहिए? नमस्ते सर। दुद्धा अन्ना का जनरल स्टोर यही है क्या? हाँ सर। आप अर्जुन को जानते हो? हाँ जानती हूँ सर, कभी कभी आता है उधर। क्यों सर? उसके ऊपर केस चल रहा है। मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ।
अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है सर। वो क्या चीज है मैं जानता हूँ। वो जैसे ही आएगा उसे बोलना मैं आया था। ज्यादा बातें मत करना, समझी? याद रखना, माइंड इट। हे भगवान, अर्जुन ने ऐसा क्या काम कर दिया? ये इंस्पेक्टर से ढूंढते हुए आ गया। अरे शिव भगवान, अर्जुन को बचाओ। तो दन्ना भाई भी घर पर नहीं है, क्या करूं? मिनिस्टर को अर्जुन नहीं मारा है, अर्जुन, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं है। मिनिस्टर के पास एक कोयम्बटूर से किताब आया था, एक कोरियर के थ्रू। वो उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अचानक उसने वो उंगली अपने मुंह में डाली और उसके बाद मिनिस्टर साहब की अचानक मौत हो गई। ऐसे कैसे सर? पढ़ते पढ़ते कैसे मर जाएंगे? ही इज अ साइलेंट किलर। वो इस सिटी के बारे में बहुत कुछ जानता है और मेरे बारे में भी सब कुछ जानता है। मेरे पास उसका एक प्रूफ था, वन एंड ओनली प्रूफ, उसका कैप। वो मेरी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता था, सारी चीजें पता थी उसे। मिनिस्टर साहब की हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से नजर थी उसकी। और इतना ही नहीं, उसने मिनिस्टर साहब की बेटी प्रीति को भी पटा लिया था और उसको इस्तेमाल किया। उसने इस प्लान को अंजाम देने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ा और इस फुल प्रूफ प्लान के साथ वो बच गया, साला बास्टर्ड। इतना सब पता है तो आप चुपचाप क्यों बैठे हो सर? पकड़ के मारो उसको। अरे उसे पकड़ने के लिए उसके खिलाफ कंप्लेन, कोई सबूत चाहिए। साक्षी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे रही है। उसकी फुल सिक्योरिटी तो खुद मिनिस्टर की बेटी ही है। करुणा सिंह के ऊपर जो हत्या और एंथनी के ऊपर जो अटैक हुआ था, इनफैक्ट मिनिस्टर साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो सब अर्जुन ने ही किया था। ये सब आप कैसे कह सकते हो सर? वो अकेला है, वो कैसे मार सकता है? अरे एक नहीं, दो लोगों ने किया है। 2 लोगों ने? हाँ, 2। उसने जिसे दिल से प्यार किया है उसका नाम है मधु। उसने उसे भी बहुत सपोर्ट किया है, हर काम में उसका साथ दिया है। सर ये सब आप रहने दो, आप ये बताओ इसके पीछे वजह क्या है? इन सब के पीछे एक ही वजह है, उसके साथ हुआ अन्याय। मतलब? दिस इज रिवेंज। सर, बदन के ऊपर खद्दर की खाकी और कंधे पर जो स्टार है, ये घर पर जाकर बस ऐसे सोने के लिए नहीं है। सर कुछ तो करना चाहिए ना। सर आप जो भी बोल रहे हो ना सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। साइनाइड लगाकर मिनिस्टर को जिसने मारा वो है अर्जुन। इसके अलावा एक और चीज, इलीगल वेपन था उसके पास। वन मोर थिंग, वो हम सबसे बहुत आगे है, बहुत तेज सोचता है। वो आज रात को ये सिटी छोड़कर भाग रहा है। सिटी छोड़कर भागने का प्लान है। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे इस चीज में तुम सबका सपोर्ट चाहिए, एक एक का सपोर्ट चाहिए मुझे। सर आप जो एनकाउंटर करते हो ना, उसका नो केस और नो इंक्वायरी होता है।
अरे बुलाओ उसको, किधर है वो? हाँ बुलाओ। आएगा, जरूर आएगा। वो अगर आ गया तो समझो तुम्हारी छुट्टी हो गई। अगर आज तुम्हें मार दिया तो वो क्या उखाड़ देगा? विलन चाहे कितना भी पावरफुल हो और कितना भी बने, लेकिन सीटियां नहीं बजती। लेकिन जब हीरो की एंट्री होती है, सीटियां भी बजती हैं और धमाका भी होता है। अरे देख क्या रहे हो? मारो उसको, जल्दी 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 मारो उसको, मारो। अभी दिखाता हूँ, दिखा रे। हाँ, वो क्या देख रहा है? जा, दिखा क्या? नहीं नहीं नहीं। अर्जुन रुक जा, अर्जुन रुक जा वरना गोली मार दूंगा। अर्जुन 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 सरेंडर कर दे। अरे चिड़िया जोड़ी में कैसे आती है देखो भाई। अरे आने दो आने दो आने दो। हम जिसे ढूंढ रहे वो बकरा सामने आ रहा है भाई, फंस गया भाई। तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? अरे ये किस विदेश का मुर्गा है रे? इसको तो कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। जो भी आज तक मेरे रास्ते में आया है वो कभी जिंदा बचकर नहीं गया। रुक, पकड़ो 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 उसको, भागना नहीं चाहिए वो। जल्दी भाग 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 भाग, जल्दी भाग और तेज।
गया। तुम इस तरफ देखो, ठीक तुम है उधर भाई। जाओ, हाँ, चलो ठीक चलो है ढूंढो भाई। उसको, ठीक है। भागना नहीं चाहिए वो। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दे। चाय लगा दे। ये ले। ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳೆ 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 ಧಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆ ಧಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ
ಇವ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಧೂಳೆ ಧೂಳೆ ಧೂಳೆ. अर्जुन रुक जा. गेम ओवर सर. मैं कौन हूँ शायद तू जानता नहीं है. मैं काम कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ. जो मैं सोचता हूँ वो मैं करके रहता हूँ. दैट इज शशिकांत. इतने दिन तक तूने कानून की नजरों में धूल झोंका है, पर अब तू कुछ नहीं कर पाएगा. अच्छा यही होगा कि तू सरेंडर कर दे. इज्जत से सरेंडर कर दे, वरना मेरी गोली का शिकार हो जा. अन्याय को खत्म करना मेरा काम है और तूने सबसे बड़ा अन्याय किया है. सर आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपका पावर क्या है? ये सब लोग जानते हैं. मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया सर. फिर क्यों इस तरह का झगड़ा? सर कानून की नजर में मैं एक अपराधी होकर भी मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन सर मुझे आपकी नजर में अपराधी बनकर नहीं रहना है. सुमन्ना को सजा देने के लिए कानून है. तूने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? भलाई इसी में है अर्जुन कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे. मेरी बात ध्यान से सुन ले अर्जुन. तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है. पहला सरेंडर या फिर एनकाउंटर. सरेंडर होने का तो सवाल ही नहीं होता है सर. अब बहुत हो गया अर्जुन. ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಧೂಳೆ ಧೂಳೆ ಧೂಳೆ. ಧಗಧಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆ, ಧಗಧಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆ.